आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक फ्रांस की लक्ष्मीबाई जोन ऑफ आर्क स्वाध्याय सत्संग के अंतर्गत पढ़कर सुनाते हैं। पुस्तक देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर, भाग 2, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 12। आइए सुनते हैं। इंग्लैंड के भयंकर आक्रमण से फ्रांस के सैनिकों का मनोबल टूटता जा रहा था। सैनिक ही नहीं, वहां के हर नागरिक को यह विश्वास हो चला था कि अब फ्रांस को कोई नहीं बचा सकता। गुलामी की जंजीरें पहननी पड़ेंगी। युद्ध तो जारी था, पर चारों ओर से पराजय की ही खबरें आ रही थीं। आत्मविश्वास इस कदर गिर गया था कि दुश्मनों से संघर्ष लेने का कोई कारगर उपाय सोचते नहीं बन पा रहा था। स्थिति बिगड़ती देखकर फ्रांस के राजा चार्ल्स अब समर्पण की बात सोचने लगे, ताकि कम से कम नरसंहार तो रुक सके। सामान्य व्यक्ति निराश और हताश हो चुके थे, पर वह युवती किसी दूसरी ही मिट्टी की बनी हुई थी। उसकी नसों में देशभक्ति का रक्त प्रवाहित हो रहा था। यह जीवन भी किस काम का, यह जीवन भी किस काम का जो मातृभूमि के लिए देशवासियों के काम ना आ सके। गुलामी में जीने से तो मरना बेहतर। कायरों की तरह समर्पण कर देने तथा सदा के लिए पीढ़ियों की लानत सहते रहने की अपेक्षा तो लड़ते हुए मर मिटना कहीं अधिक श्रेयस्कर है। जैसे जैसे ये विचार उसके मन मस्तिष्क को आंदोलित करते, उसी अनुपात में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा उठती, बाजुएं फड़कने लगती, स्वाभिमान हुंकार मारता। दुश्मन से लोहा लेने के लिए उसके पास ना शस्त्र थे, न ही सैनिकों का संगठन। अकेले वह करे भी तो क्या। पर एक विचार मन में कौंधा, क्यों ना चार्ल्स को अपनी योजना बताई जाए। घर पर बिना किसी को कुछ बताए वह चल पड़ी फ्रांस के तत्कालीन राजा चार्ल्स सप्तम से मिलने। फ्रांस को इंग्लैंड के आक्रमण से बचाने के लिए उसने अपने किए गए निश्चय से चार्ल्स को अवगत कराया। राजा स्वयं भी निराश हो चुका था, पर इस युवती के मिलते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने प्राण फूंक दिए हों। खोया मनोबल वापस लौटा, मूर्छित आत्मविश्वास को जगने का अवसर मिला। राजा को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि फ्रांस के परित्राण के लिए सहयोग देने हेतु स्वर्गलोक से साक्षात किसी देवी का अवतरण हुआ। साक्षात किसी देवी का अवतरण हुआ हो। देवी, तुम जो मांगो हम देने को तैयार हैं। फ्रांस की रक्षा के लिए समूचा कोष, सैनिकों का दल तथा मेरा सर्वस्व प्रस्तुत है, राजा ने निवेदन किया। उस युवती को और क्या चाहिए था। जिन साधनों की कमी पड़ रही थी वे मिल गए। सेना का नेतृत्व करने वह स्वयं चल पड़ी। अप्रैल 1429 का महीना फ्रांस के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। उसी प्रकार जिस तरह की भारत की स्वतंत्रता संग्राम का 1857 का वर्ष वह वीरांगना घोड़े पर सवार होकर हाथ में भल्लम लिए सेना का नेतृत्व कर रही थी, उधर सैनिकों में भी यह विश्वास सुदृढ़ हो चुका था कि यह कोई साधारण औरत नहीं, बस युद्ध की
कोई देवी है जिसका अवतरण ही फ्रांस के उद्धार के लिए हुआ है। सैनिकों में अद्भुत जोश का संचार हुआ, जो कभी पराजय की कल्पना में इतने डूबे रहते कि दुश्मन को अपना मंतव्य पूरा करने में सफलता मिल जाती, वे ही अब धूने साहस से लड़ रहे थे। अब फ्रांस का एक सैनिक दुश्मन के 20-20 सैनिकों के लिए भी भारी पड़ रहा था। रणचंडी की तरह उस युवती के प्रहार से इंग्लैंड की सेना के पैर उखड़ने लगे। अंततः इंग्लैंड की सेना को पराजित होकर वापस लौटना पड़ा। विजय श्री फ्रांस के हाथ लगी, पर उसका कारण बनी वह महिला जिसे संसार जोन ऑफ आर्क के नाम से जानता है। पुनः सिंहासनारूढ़ होने पर चार्ल्स सप्तम ने आर्क को अपने समकक्ष आसन पर बिठाते हुए भाव भरे शब्दों में एक आयोजन में उद्गार व्यक्त किए। वीरता की इस साक्षात देवी के कारण ही फ्रांस की सुरक्षा हो सकी। हम सभी ऋणी हैं तथा उसके किए गए उपकार को नहीं भुला सकते। जीवन और मनोबल को जागृत करने की जो ऐतिहासिक भूमिका उस महिला ने निभाई, उससे आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरणा लेंगी। ओम शांति। चिंतन मनन का विषय स्वाध्याय सत्संग का क्रम पूरा हुआ। मिलते हैं इसी पुस्तक के एक अगले वीडियो में। करुणा फूटी, अनुदानों की वर्षा होने लगी। पृष्ठ 14 से सुनाएंगे आपको अगले वीडियो में। ओम शांति।